जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं एक बार फिर माता आवा देवी के प्रांगण में और आज एक बार फिर आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से माँ आवा देवी का इतिहास, आवा देवी का मंदिर जो है उसकी जो यहाँ पे स्थापना हुई थी वो किस तरह से हुई थी। चलिए मिलवाते हैं आज आपको आवा देवी माता के पुजारी जी से। तो पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। जय माता दी। सर्वप्रथम अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। रमेश ठाकुर, मेरा नाम रमेश ठाकुर जी। और मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी। और माता के यहाँ पुजारी हूँ। बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो आपने बहुत अच्छा अपना बताया परिचय कि आप डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जो मंदिर है, ये आवाह देवी माता का मंदिर जो है वो ज़िला हमीरपुर और ज़िला मंडी के बीच में है, यानी बिल्कुल मध्य में है। यानी दोनों ज़िलों के लोग जो हैं यहाँ पे अपने अपने तरीके से यहाँ पे पूजा के लिए आते हैं, पुजारी आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ये माता जी का मूल रूप पिंडी है जी। ये माता की पिंडी जो है ये खेत से हल चलाते हुए निकली थी गांव सुमेरपुर में। माता का मूल रूप है पिंडी। जी। ये कहते हैं कि भाई खेत से निकालने के बाद इसको जो है संग्रोह में रखा गया था। उसके बाद इसका प्रचार प्रसार जो है मंडी के तक पहुंचा। तो मंडी के राजा ने कहा कि भाई मैं माता जी को मंडी में ले जाकर माता का मंदिर बनाऊंगा। जी। तो फिर जब जैसे कि माता जी को मंडी ले जाने लगे तो माता ने यहाँ से आगे जाने के लिए इनकार कर दिया। भाई अगर मैं यहाँ से आगे चलेगी तो मेरे को कांगड़े वाली कौन कहेगा। जी। तो यहाँ से माता जो है जालपा रूप लेके आगे गई थी, यहीं पे स्थापित हो गई, माँ जालपा के रूप में यहीं पे स्थापित हो गई। क्योंकि ये पहले जो था वो जिला कांगड़ा के अंतर्गत एक क्षेत्र आता था, जहां तक मेरी जो जानकारी है। थोड़ा सा पंडित जी हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप इतने वर्षों से यहाँ पे हैं, माता के दरबार में आप पुजारी का काम करते हैं, तो आप ये मुझे बताइए कि इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी, क्योंकि बाबा श्रवणनाथ जी का जो योगदान है उसके बारे में भी हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहते हैं कि किस तरह से बाबा जी यहाँ पे आए थे, कब आए थे और किस तरह से उन्हें जो स्वप्न हुआ था, जैसा कि आपने हमें बताया था कि माता को उन्हें स्वप्न हुआ था और उनको बताया गया था कि ये जो पिंडी है वो जहाँ पे भी है आपको यहाँ स्थापित करनी है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, हमें बताइए। मंदिर तो पहले तो ये मंडी के राजा ने बनाया था इसको। जी। 1905 में जैसे भूकंप से इसका जो है वो तहस नहस हो गया था, जैसे कि बहुत भूकंप आया था 1905 में। जी। तो उसके बाद इसको थोड़ा छोटा गांव वासियों ने फिर मिल के जो है बनाया था। फिर बाबा जी श्रवणनाथ जी जैसे 1950-60 के दशक में यहाँ आए थे। जी। फिर उनको यहाँ और यहाँ माता ने उनको सपन दिया कि भाई आप हमारे यहाँ रहो। फिर बाबा जी यहाँ ठहरे। फिर 1971 में जो है जैसे पंजाब का जो और हिमाचल कांगड़ा जिला कांगड़ा का हिमाचल में विलय हुआ। जी। उसके बाद बाबा जी यहाँ ठहरे और 1971 में उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जी। 1971 से जो है वो यहाँ पे मंदिर की एक स्थापना हो गई थी, जीर्णोद्धार जो था वो शुरू हो गया था। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे यहाँ पे श्रोता जो हैं या हमारे दर्शक हैं जो कि यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, हिमाचल के बाहर से भी लोग आते हैं, पंजाब हरियाणा से। तो पहले जो मंदिर था वो बहुत एक छोटे रूप में था। यहाँ पे एक जल बावड़ी थी या कुआं था, ऐसा हमने देखा है बचपन में। तो उसके बारे में बताइए, वो पहले से ही यहाँ एक प्राकृतिक जल स्रोत था या वो कैसे, किस तरह से, क्या चीजें थी? उसको कहते हैं कि भाई जैसे पहले यहाँ मंदिर के आसपास जो है 5 कुआं थे जी। जी। उनको अनाज का भंडार बताते थे और एक ये जल स्रोत था पानी का। तो जैसे कहते हैं कि भाई मुगलों का राज था, तो उस वक्त जो है अनाज रखते थे लोग यहाँ। क्योंकि जैसे मुगल आते थे जो भी सामान उनको मिलता था वो लूट के ले जाते थे। तो सबसे ऊंची चोटी होने की वजह से यहाँ वो उसको अपने अन्न के भंडार रखते थे। यहाँ से कब उनका आने जाने का पता लग जाता था। जैसे कि
मान लो हम मीरपुर साइड से आ रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल मंडी के साइड को अपना अनाज लेके और दूसरे रास्ते से जो है भाई अपना अनाज की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिला हमीरपुर का सबसे ऊंचाई वाला स्थान है ये, बहुत हाइट है इसकी, और इसीलिए जो इन्होंने बताया कि यहाँ पे 5 कुएं थे, ये मुगलों के समय की बात इन्होंने बता दी। थोड़ा सा सर हम आगे आते हैं, पुजारी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमें ये जो विवरण दीजिए। यहाँ पे हम लोग अभी विचरण करते घूम रहे थे, तो यहाँ पे 2 समाधियां हमने देखी है, एक बाबा श्रवणनाथ जी की और दूसरे बाबा ज्योतनाथ जी की। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, वो कब यहाँ पे आए और किस तरह से उनका यहाँ पे आना हुआ। बाबा श्रवणनाथ जी 50-60 के दशक में माता हुआ देवी के यहाँ आए थे, जब ये पंजाब और हिमाचल का हिसाब था। भी हिमाचल में जो है कांगड़ा का विलय नहीं हुआ था। जी जी। तो बाबा जी मूल रूप से इनका जन्म स्थान अमृतसर था। बाबा श्रवणनाथ की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बाबा श्रवणनाथ जी का मूल रूप से जन्म स्थान अमृतसर है। अमृतसर जी जी। तो यहाँ बाबा जी आए, जैसे तब घूमते घूमते आए तो उनको अच्छा लगा यहाँ, और आके उन्होंने यहाँ तप किया। फिर माता जी खुश हो गए उनके ऊपर जी। फिर माता जी ने उनको जो है कहा कि भाई बाबा श्रवणनाथ जी, भाई मेरा मंदिर बनाना है आपको। तो बाबा जी बोले कि माता जी मैं कहाँ से बनाऊंगा आपका, मैं तो इतना नहीं कर सकता जी। तो माता जी ने कहा कि आप संकल्प लो कि मैं आपका मंदिर बनाऊंगा, बाकी भाई मैं अपने आप संभाल लूंगी भाई। जी जी जी। हाँ जी। फिर 1971 में जो है बाबा श्रवणनाथ जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जी। फिर आगे जो है भाई 1981 में बाबा जी ने यही समाधि ली। फिर आगे उनके चेला बाबा ज्योतनाथ जी, उन्होंने माता के इस मंदिर के लिए बहुत कुछ किया, योगदान दिया और आगे लेके गए वो इसी माता के आगे उन्होंने निर्माण में अपना सहयोग दिया। तो थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहते हैं, जितनी हमारी जानकारी है, जितने हमने यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करी है, कि बाबा श्रवणनाथ जी को कहते हैं कि वो बहुत सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने ऐसी सिद्धियां अर्जित करी हुई थी जिनके बारे में सुनने में मिलता है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वो सुबह सुबह ही हरिद्वार स्नान करके आते थे। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है पुजारी जी? ऐसा तो हमने भी सुना है जी कि भी बाबा जी एक समय में 2 जगह भी देखे गए। जैसे अवा देवी में तो किसी को अम्बाला में मिल रहे हैं जी, कभी कहते थे कि भाई हमारे को हरिद्वार में मिले। ऐसा बिल्कुल तो सुना है। बाकी तो बाबा जी दूसरे के मन की बात जान लेते क्या कष्ट है जी, उसका निवारण कैसे होना है जी। तो बाबा जी बहुत सिद्ध मूर्ति थे। अभी हम बात करें मंदिर के देखरेख की, तो यहाँ हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान सुरजीत ठाकुर जी हैं जी। और इसके साथ साथ ही अगर हम पुजारी की बात करें तो उनके बारे में आप बताइए, जो प्रतिदिन नित्य नियम के साथ यहाँ पे माता की जो पूजा पाठ होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, माता हुआ देवी के 3 पुजारी हैं जी। एक मंडी से है, 2 हमीरपुर से जी, और एक नित्य कर्म के लिए हम तो जन्म से ठाकुर हैं जी, राज पुजारी हैं जी, माता के द्वारा नियुक्त किए। बाकी एक पंडित जी रखे हैं जो कि सुबह शाम माता की आरती पूजा करते हैं जी, और उसके लिए बाकी सहयोग करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग जो श्रद्धालु हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए माथा टेकने, उनके लिए थोड़ा सा अगर समय सारणी आप बता दें कि कब कब जो है वो मंदिर खुलता है, कब बंद होता है, दिन में भोग का समय क्या रहता है जिस समय ये मंदिर बंद रहता है, या कब ये खुलता है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दे दीजिए। माता के मंदिर खुलने का समय आजकल जो है सुबह 5 बजे जी, और शाम को जो है 9 बजे बंद हो जाता है, और दिन में जो है 11:30 से 12 बजे के बीच जो है भोग लगता है। आधा घंटे के लिए बंद होता है मंदिर। बाकी समय के अनुसार जैसे सर्दियों में थोड़ा टाइम आगे पीछे, ज्यादा गर्मियों में ज्यादा खुला रहता है जी। यानी जो रहता है, जितने भी श्रद्धालु हैं देश विदेश से या हमारे प्रदेश के बाहर से लोग आए, वो आराम से यहाँ आ सकते हैं। दिन में भोग के लिए जो समय बताया उसमें थोड़ा सा बंद रहता है मंदिर, बाकी
खुला रहता है, तो आराम से यहाँ पे वो दर्शन कर सकते हैं। माता महादेवी के यहाँ आ सकते हैं और माँ की कृपा सब पे बनी रहे, हम यही दुआ करते हैं माँ के इस दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुजारी जी, आपने समय दिया। जय माता दी।